सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालिम मोहम्मद ने कहा है कि जब देश कोरोना से लड़ रहा था तब केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकारों को गिराने के काम में व्यस्त थी। सालिम मोहम्मद आर.के. गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ का प्रतिनिधि बनकर जनता को सौगातें दी हैं और ये सारी सौगातें जल्द ही साकार रूप में जनता के सामने होंगी, इसलिए हमें उपचुनाव में भारी वोटों से एडवोकेट मनोज मेघवाल को जिताना होगा। मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जिस प्रकार क्षेत्र के लिए घोषणाएं कर रहे हैं वो सारी की सारी साकार होंगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने कहा कि सभी 418 बूथों पर कार्यकर्ता सक्रिय होकर कांग्रेस को जिताने का काम करें। वहीं चुनाव प्रभारी डूंगराम गेदर, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने विचार प्रकट करते हुए प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की। राम नारायण प्रजापत, हाफिज अब्दुल सलाम खिची, मोहम्मद इदरिस गोरी, सभापति नीलोफर गोरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल आदि लोगों ने मंच पर विचार प्रकट किए। वहीं प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, खालिद बल्कि, रामावतार शर्मा, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। व्याख्याता डॉक्टर शमशाद अली ने उर्दू टीचर्स की भर्ती की मांग की। वहीं मंत्री ने मीडिया के सवाल में बताया कि संविदा व मदरसा पैरा टीचर्स आदि के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे ताकि उनकी मांगें पूरी हो सके। कार्यक्रम में एडवोकेट निरंजन सोनी, विजय खेतान, सराज कायम खानी, यूनुस का आसम खानी, फारूक भुट्टा, इकबाल का पार्षद, सैयद अली हसन, रोशन अली खिची, मनोज मित्तल, रफी खिची, मोहम्मद अली खान मुजाद खानी सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं बिलाल बुरहान, दीनदयाल प्रजापति, एडवोकेट सौरभ पिपलवा, विजय बटेसर, शाहिद कायम खानी, सैयद अली हसन आज बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी प्रकार चौधरी होटल के पास पर भी कायम खानी समाज के सदर यूनुस खान आसम खानी, सराज का कायम खानी, रफी का फतनान, सफी मोहम्मद, इकबाल खान, जाकिर क्याल, फारूक भुट्टा, मोहम्मद अली का मुजाद खानी, इकबाल खान हैदर खानी, मनवर खां पार्षद, लियाकत अली, इस्माइल का पार्षद, अमजद खां पार्षद, जितेंद्र सिंह, साबिर खां, जगदीश, राजेंद्र बेदी, बाबू खां, सिकंदर फौजी, इमरान दौलत खानी, राजा आमिर खां असलम, शकूर राय, हसन खां, असलम खां सहित अनेक लोगों ने मंत्री सालिम मोहम्मद का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया। आप भी देखिए किस प्रकार से सुजानगढ़ के लिए की गई घोषणाओं को लेकर मंत्री ने दावे किए हैं और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। हमारे स्वर्गीय नेता भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जिनका बहुत ही हमारे प्रति अच्छा प्रेम था, वो हमारे कैबिनेट के साथी थे और जैसलमेर से उनका बहुत बड़ा लगाव रहा कि वो इंदिरा गांधी नहर के मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने राजस्थान में विकास करने के लिए अपने जब किसी भी विभाग में रहे उन्होंने बहुत शानदार काम किया। तो आज वो हमारे बीच में नहीं हैं और आज उनके क्षेत्र में उपचुनाव हैं, उनके बेटे जो हैं वो इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, तभी पार्टी जैसी टिकट फाइनल करेगी। तो आज मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनके उपचुनाव के अंदर उस क्षेत्र में जाऊँ, उनके लोगों जनता से मिलूं ताकि यहाँ की समस्याएं, यहाँ की लोगों की ज़रूरतें समझ सकूं। तो यहाँ जिस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े एक्टिव हैं और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पूसाराम जी हैं, गेदर साहब हमारे चुनाव प्रभारी हैं, वो तमाम क्षेत्रपुर में घूमे हैं और अभी शानदार मीटिंग, किसान सम्मेलन भी हुआ आपके डूंगरगढ़ के अंदर। तो वहाँ पर सुजानगढ़ की सबसे ज़्यादा जनता थी, तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि आने वाले उपचुनाव के अंदर यहाँ कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। और मुख्यमंत्री जी के फैसले जो अभी शानदार बजट दिया, कोविड के बाद में हर किसी को ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में क्या बजट रहेगा, किस प्रकार से बजट आएगा, क्योंकि केंद्र का जो बजट आया उसमें लोगों को निराशा हाथ में आई। क्योंकि ऐसा बजट लगा कि किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र में ऐसा लग रहा था कि कोई देश में विकास होगा कि नहीं होगा। पर जो मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट पेश किया, हर वर्ग को छुआ, हर क्षेत्र को छुआ, चाहे पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, किसान, सब क्षेत्र को छुआ। और जो भी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में डिमांड मांगी, उन सभी डिमांडों को उन्होंने पूरा किया है। तो ये जो बजट है, इस शानदार बजट से आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। और जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों की जिस प्रकार से अभी केंद्र की सरकार ने हालात कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम आने वाले टाइम में राजस्थान किसानों के लिए अलग बजट पेश करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भावना क्या है। यदि किसानों के लिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 20% भी पिछले बजट में काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखो, ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आज कोई भी बजट पेश होता है तो ये सरकार की चिंता होती है कि जो हमने वादे किए हैं उन वादों को हम कैसे पूरा करें। कोविड था, कोविड होने के बाद भी 62% वो सब काम हुए हैं।
अब बात करें विपक्ष से 20% कहेगा, 10% कहेगा। कल असेंबली के अंदर भी बात की और मुख्यमंत्री जो आंकड़े पेश किए उसमें 62% जो बजट है वो बजट हमने वादे किए थे, जो हमने घोषणाएं की थी उन घोषणाओं को हमने पूरा किया है। उर्दू टीचर की मांग उठ रही है, मदरसा पैरा टीचर स्थायीकरण की मांग उठ रही है, क्या देखो मुख्यमंत्री जी ने ये बजट के अंदर फैसला कर दिया कि जो हमारे सुविधा कर्मी हैं, चाहे मदरसा पैरा टीचर हैं, चाहे NRHM के हैं, चाहे शिक्षक हैं, उन सभी के लिए एक विभाग वाई एक अलग कैडर बनेगा और उनके लिए हम अलग रूल्स बनाएंगे, सेवा नियम बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। तो जो उनकी मांग है वो मांग उनकी पूरी हो जाएगी। उर्दू पैरा टीचर की जो बात आ रही है कि उर्दू विषय के लिए जो अलग अलग जो भ्रमित बातें कर रहे हैं लोग, अलग अलग जो विपक्ष के लोग भी बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया जो पिछली सरकार का आदेश था कि जो उर्दू के तमाम पद खत्म करने का उनकी जो साजिश थी, उनके लिए सरकार का साफ संदेश था कि जो भी अपनी तृतीय भाषा उर्दू हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, संस्कृत हो, जो बच्चे जिस भाषा में तृतीय भाषा अपनी चयन करेगा और जिस स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं उन 10 बच्चों पर वो विषय खोला जाएगा। तो ये कल के रिप्लाई के अंदर भी फैसला हो गया है कि जहाँ जो बच्चा जो मांगेगा 10 बच्चे वहाँ पर मिलेंगे तो वो पद सीट में समायोजित किया जाएगा।